ये 2013 के मोदी हैं और हम 2022 देख रहे हैं। पहले ज़मीन बचाओ, अपनी ज़मीन किसा करिए, स्टेडियम पे कहाँ जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ असदुद्दीन ओवैसी हैं। सर, नरोड़ा एक ऐसी विधानसभा सीट है जहां से एक ऐसी कैंडिडेट को बीजेपी ने खड़ा किया है जिनके खुद के पिता कई सालों से उस इलाके में हुए दंगे के लिए जिम्मेदार भी हैं और भी जेल में भी बंद हैं। क्या एक मैसेजिंग के तौर पे आप देखते हैं या वोट पोलराइजेशन के उसके तौर पे देखते हैं? देखिए, जब उत्तर प्रदेश के चुनाव हो रहे थे तो गृह मंत्री अमित शाह पुकार कर कह रहे थे हम माफिया ख़त्म करेंगे, माफिया ख़त्म करेंगे। यहाँ क्या हो रहा है फिर? तो जो आपको सूट करता है राजनीति के तौर पर वो सब ठीक है, और कोई दूसरा करता है तो आप उस पर उंगलियाँ उठाते हैं। तो ये तो बीजेपी की ड्यूअल पॉलिसी है। अब आपने जब हमको शुक्र अदा करना चाहिए कि बिल्किस बानो के रेपिस्ट को कोई उन्होंने कोई बड़ा पद नहीं दे दिया पार्टी में। फिलहाल कांग्रेस ने आज मैनिफेस्टो भी लॉन्च किया है। उस मैनिफेस्टो में एक बड़ी बात कही है कि जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम बदल के अगर हम सत्ता में आते हैं कांग्रेस, तो उसको सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पे कर दिया जाएगा। अरे पहले ज़मीन बचाओ, अपनी ज़मीन किसा करिए, स्टेडियम पे कहाँ जा रहे हैं। ज़मीन देखो, ज़मीन पे तुम तुम्हारे किसा करिए, ज़मीन वो क्या है, छोड़िए ना, क्या इनके बारे में क्या बात करें। तो चुनाव चूंकि गुजरात में है और यूसीसी का मुद्दा चुनाव से ठीक पहले आया था, बीजेपी तो पहले क्लियर कर चुकी है। मेरा आखिरी सवाल है, बीजेपी तो क्लियर कर चुकी है कि वो आएगी तो इस पे ज़रूर काम करेगी। 2019 के उनके एजेंडे में भी है, 2024 से पहले। बाकी पार्टियां का जो रुख है वो आपको इसमें किस तरह से देखेंगे आप? उसमें यहाँ पे जो बाकी की पार्टियां हैं, चाहे आम आदमी हो चाहे कांग्रेस हो। देखिए, आम आदमी पार्टी तो बीजेपी के और ख़ास तौर से नरेंद्र मोदी के नक्शे कदम पर दिल्ली के चीफ मिनिस्टर चल रहे हैं, और मुझे कोई फ़र्क नहीं नज़र आता केजरीवाल में और नरेंद्र मोदी में। ये 2013 के मोदी हैं और हम 2022 देख रहे हैं। तो केजरीवाल का जो अब तक अप्रोच रहा है वो तो सॉफ्ट नहीं बल्कि हार्ड हिंदुत्व का उनकी पॉलिसी रही है। बिल्किस बानो पर कुछ नहीं बोलेंगे और करेंसी नोट पर गांधी की फ़ोटो हटाकर और दूसरे तस्वीर लगा दिया जाए। दिल्ली के दंगों में बजाय आग बुझाने के वो गांधी के राजघाट पर जाकर खामोश बैठे रहे, और लफ्ज़ मुसलमान या अल्पसंख्यक समाज इनके मुंह से निकलता नहीं है, और यही कोशिश कर रहे हैं। अब रहा साल यूसीसी का, तो यूसीसी गुजरात में ये आपके पास कोई अगर धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो परमिशन क्यों लेना पड़ेगा उसको? ये यूनिफॉर्म सिविल कोड से कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करता। और डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट कब तक रहेगा? क्या कोई मुसलमान किसी नॉन मुस्लिम का घर ख़रीदने का परमिशन कलेक्टर देता है? नहीं देता है। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है। हाँ, तो ये सब इनका चुनाव आने के बाद ये सब अपनी कमज़ोरियों को, अपनी गलतियों को छुपाने के लिए ये सब कार्रवाई करते हैं। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात तो करते हैं। हम आपको बता रहे हैं, जो बन्नी का पश्चिम इलाका है वहाँ पर जो मवेशी हैं, क्योंकि वो मुसलमान है, अल्पसंख्यक समाज है, आप वहाँ पर फॉरेस्ट एक्ट को ख़त्म नहीं करते। डांग में फॉरेस्ट एक्ट को आपने ख़त्म करके रख दिया, और देश के प्रधानमंत्री बोलते कि आके कच्छ का रन देखिए। भाई, आप खुद डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। आप कौन सी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं? लेकिन आरोप पे तो आप पे लगते हैं ना, निशाना तो आप बनते हैं कि आप वहाँ पर इस तरह का वेमिनिस्ट फैलाने के लिए आप गुजरात में आए हैं। यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड तो वो लेके आएंगे, वेमिनिस्ट फैलाने के, बैर बढ़ाने के आरोप तो आपके ऊपर लगाए जाते हैं। कोई बात नहीं, जमहूरियत है, लगना चाहिए। इल्ज़ाम लगते हैं मगर सच्चे इल्ज़ाम तो लगते नहीं है ना, इससे इल्ज़ाम बोलते हैं उसको, झूठे होते हैं। अब इल्ज़ाम को लगाता है तो हम तो आपको फैक्ट बता रहे हैं। इन फैक्ट का जवाब दें भाजपा और आप पार्टी वाले। असदुद्दीन ओवैसी हैं थे, वो साफ तौर पे कह रहे थे, जहाँ तक कांग्रेस की बात है, जो कांग्रेस कह रही है सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम कर देंगे नरेंद्र मोदी जी का, तो वो उनको एक अपनी तरफ से राय दे रहे हैं कि पहले आप अपनी ज़मीनी चुनावी ज़मीन पहले उसको बचाइए। कैमरा पर्सन नरेश मिसल के साथ अंकुर त्यागी, जी मीडिया, अहमदाबाद।